भारत के लोकतंत्र की सबसे दिलचस्प कहानी अगर कहीं लिखी गई है तो वो मिट्टी है बिहार की। यही वो धरती है जहां गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की, जहां क्रांति भी हुई और सत्ता परिवर्तन की परंपरा भी बनी, जहां लोकनायक उठे तो राज बदल गए और जहां जनता ने हर बार लोकतंत्र को नई दिशा दी। बिहार की राजनीति को समझना मतलब भारत के लोकतंत्र की नब्ज को पकड़ना है। यहाँ सत्ता कुछ साल में बदलती तो है लेकिन जनमत हमेशा जागता रहता है। आज हम आपको ले चलेंगे उस सफर पर जहाँ से लोकतंत्र ने सीखा आवाज उठाने का हक। तो आइए देखते हैं बिहार की राजनीति का सफर, श्री बाबू से लेकर नीतीश बाबू तक। 1947 आज़ादी की हवा थी और बिहार में कांग्रेस का परचम। इस दौर में सबसे बड़े नाम श्री कृष्ण सिंह का था, जिन्हें प्यार से लोग श्री बाबू कहते थे। श्री बाबू 1946 से 1961 तक मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन कानून लागू किया, जिससे किसानों को मिला अधिकार और जमींदारों की पकड़ ढीली पड़ी। आज तक का सबसे स्थिर कार्यकाल श्री कृष्ण सिंह के कार्यकाल को ही माना जाता है। श्री बाबू के जाने के बाद बिहार की राजनीति में शुरू हुआ अस्थिरता का युग। सरकारें बनती गिरती और फिर राष्ट्रपति शासन। सिर्फ 1961 से 1970 तक बिहार ने 7 मुख्यमंत्री देखे। भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री। वह मुख्यमंत्री तो 3 बार बने लेकिन कभी भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इसी दौर में उभरे बीपी मंडल, जिनकी रिपोर्ट ने देश में आरक्षण की राजनीति की नींव रखी। अब शुरू होता है समाजवाद और पिछड़ा वर्ग की राजनीति। जेपी आंदोलन से निकली एक नई लहर, समाजवाद की लहर। इसके केंद्र में थे कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जनता प्यार से जननायक कहती थी। हम सोए वतन को जगाने चले हैं, हम मुर्दा दिलों को जिलाने चले हैं। ये उस चर्चित कविता के शब्द हैं जो कर्पूरी ठाकुर ने आज़ादी की लड़ाई के दिनों में लिखी थी। और जब उन्होंने मशाल थाम ली तब एक और कवि ने उनके ऊपर एक और कविता लिखी। वो आदमी जो भीड़ से घिरा है, बहुतों की नजर में सिर फिरा है। वो आदमी जो भीड़ में घिरा है, दरअसल परमात्मा नहीं, भीड़ की आत्मा है। उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण लागू किया उसे कर्पूरी फार्मूला कहा गया। शिक्षा, शराबबंदी और समानता पर जोर देने वाले इस नेता ने राजनीति को जनता के दरवाजे तक पहुंचा दिया। कर्पूरी ठाकुर पहले नेता थे जिन्होंने पिछड़ों की राजनीति को मुख्य धारा में लाया। अब शुरू होता है जात पात और सामाजिक न्याय का दौर। 1990 बिहार की राजनीति में आया एक तूफान। नाम था लालू प्रसाद यादव। काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है, सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। एवरीबडी इज एप्रिशिएटिंग कि आई हैव डन ए ट्रेमेंडस वर्क। सामाजिक न्याय का कुछ खास उदाहरण तो नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ नारा जरूर मिले, जैसे भूरा बाल साफ करो, यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला वर्ग की प्रभुता को तोड़ो। लालू यादव ने दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को सत्ता में आवाज दी, लेकिन साथ ही उनका शासन जंगल राज के नाम से बदनाम भी हुआ। रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने रेलवे को मुनाफा में लाने का दावा किया था, जिससे वे हार्वर्ड तक चर्चा में बने रहे। अब शुरू होता है विकास और सुशासन का दौर, यानी 2005 से लेकर अब तक। 2005 में बिहार ने मोड़ लिया और मंच पर आए नीतीश कुमार। उन्होंने नारा दिया गुड गवर्नेंस का, यानी सुशासन की। महिलाएं पंचायतों में पहुंची, सड़कों ने गांव को जोड़ा और बिजली ने रातों को रोशन किया। नीतीश कुमार को जनता ने नाम दिया सुशासन बाबू, लेकिन उनकी गठबंधन बदलने की राजनीति ने उन्हें पलटू राम की उपाधि भी दी। नीतीश कुमार का शासनकाल बिहार के इतिहास में सबसे लंबा रहा है, जो लगभग 18 साल के बराबर है। चाचा की यदि वर्तमान स्थिति को छोड़ दे तो कोई भी बिहार वासी ये नहीं कह सकता कि नीतीश चाचा ने बिहार के लिए काम नहीं किया। उनका भी एक्सरसाइज उनका नहीं होता। वहां पर यह परंपरा है कि खाली खोखे जमा कर दो और अब उसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। वहां बिहार की स्थिति, आप गृह मंत्री, आपको पता है, वहां कोई फायरिंग एक्सरसाइज नहीं होता। आपका पुलिस फोर्स है, आर्म फोर्स है, उस आर्म फोर्स को समय समय पर आप फायरिंग का एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, उनको आप मॉडर्न आर्म्स देंगे, उसकी ट्रेनिंग नहीं कराएंगे। कहां है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? और किस प्रकार से? सबसे बड़ी बात है कि अपराध पर नियंत्रण करना है तो फिर अपराधी में भेद नहीं करना पड़ता। वो जो अपराध करता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी होती। और यही वजह है कि कोई भी राजनीति पार्टी नीतीश चाचा को अपनाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। राजनीति पटल पर अब नई पीढ़ियों का आगाज हो रहा है। मंच पर हैं तेजस्वी यादव, क्रिकेटर से नेता बने तेजस्वी अब युवाओं और रोजगार के मुद्दे को केंद्र में लाए हैं।
कुछ ही दिन सत्ता में रहे तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पे यह सिद्ध कर दिया कि वो बिहार को एक नया दिशा और दशा दिखा सकते हैं। 2025 लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन की बात करें तो विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। वर्तमान विधानसभा की अवधि 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रही है, इसलिए चुनाव इससे पहले संपन्न होने हैं। चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष रूप से वोटर सूची की गहरी समीक्षा यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR शुरू की। इस दौरान कई रोचक तथ्य सामने आए, जैसे नेपाल और बांग्लादेश के निवासियों का भी नाम वोटर लिस्ट में दिखा। जहां जून 2025 तक कुल वोटर की संख्या 7,89,00,000 थी, वहीं समीक्षा के बाद घटकर मात्र 7,42,00,000 हो गई। 65 लाख वोटर्स का नाम डिलीट किया गया। चुनाव आयोग के इस प्रयोग के लिए ओपोजिशन द्वारा कई आरोप भी लगाए गए। इस चुनाव में सिर्फ पार्टियां नहीं बल्कि रंग बिरंगी गठबंधन का बनना बिखरना बहुत आम बन चुका है। उदाहरण के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी SBSP ने NDA से अलग होकर लगभग 150 सीटों पर अकेले उतरने का फैसला किया। वहीं महागठबंधन में भी दरारें नजर आ रही हैं, जो सिस्टम में हलचल ला रहा है। मुख्य खिलाड़ियों में है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और एक नया नाम जुड़ा है प्रशांत किशोर का। नए रणनीतिकार नेता की उपस्थिति इस बार चुनाव को और हाई वोल्टेज बना रहा है। कई लोग प्रशांत किशोर को थर्ड फ्रंट तो कई लोग वोट कटवा बोल रहे हैं। खैर जो भी हो, लेकिन प्रशांत किशोर का चुनाव न लड़ना थर्ड फ्रंट कहीं न कहीं कमजोर दिखाई पड़ रही है। लोगों ने तय किया कि इस बार नहीं लड़िए और दूसरों को लड़ाने में मदद कीजिए, बस इतनी सी बात। इस चुनाव में नई चीजें मिल रहे हैं, जैसे प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर लगभग 1200 मतदाता ही हो सकेंगे ताकि कतारें कम हो और प्रक्रिया सहज हो। बेरोजगारी, विकास की धीमी प्रगति और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जैसे मुद्दा इस बार चुनाव का प्रमुख मुद्दा है। जाति अभी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना हुआ है, फिर भी विकास वोट का बाजार बढ़ रहा है। 70 साल से ज़्यादा की इस यात्रा में बिहार की राजनीति ने सब देखा, स्थिरता भी, स्थिरता भी, समाजवाद भी, जातिवाद भी और अब विकास की नई परिभाषा भी। यह वही बिहार है जिसने देश को सिखाया लोकतंत्र सिर्फ वोट का नहीं एक चेतना है, और ये चेतना हमेशा जिंदा रहेगी क्योंकि यह बिहार की आत्मा है। ये वीडियो विद्यार्थियों के साथ आम जनों को भी समर्पित है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपनी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वोट करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।